नमस्ते। हम डॉक्टर मलिक कलकत्ता से। आज जो बीमारी के बारे में बात करेंगे वो इतना ज़्यादा इंडिया में है कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा हर एक ईयर में इसको डिटेक्ट होता है। उसका नाम है एनीमिया। देखिए, एनीमिया को कभी ना कभी किसी ने सुना है। एनीमिया क्या चीज़ है का जहाँ पे लैक ऑफ ब्लड, उसको एनीमिया कहा जाता है। रक्ताल्पता बोलते हैं, ब्लड कमती होता है। लेकिन ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन इसको क्यों होता है ना, ये जो ब्लड है, ब्लड में हेल्दी आरबीसी कमती दिखाई देता है, तो तब हम लोग इसको एनीमिया बोलते हैं। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ऑक्सीजन फ्लो जो है बॉडी में वो कमती हो जाता है। तो अब सोचिए कि ऑक्सीजन फ्लो अगर शरीर में कमती हो गया, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो जाता है ब्लड के थ्रू, तो क्या हालत होता है। तो कॉज क्या है, क्या 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 कारण है? इसके पहले कारण यह है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इनएडिक्वेट फ्रॉम इनएडिक्वेट डाइट। जो डाइट होते हैं तो इनएडिक्वेट डाइट से वो न्यूट्रिएंट कमती हो गया, कम मिलता है, तो ये एक कारण होता है। और इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाते तो हैं अच्छा, लेकिन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाते, उस वो भी एक कारण होता है। इन्फेक्शन भी तीसरा कारण होता है। इन्फेक्शन वो क्या होता है कि जैसे कि मलेरिया हुआ, टीबी हुआ, HIV हुआ, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें भी ब्लड लॉस या एनीमिया दिखाई देता है। नंबर 4 क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में जो सफ़र करते हैं उसको भी ब्लड लॉस होता है। नंबर 5 में गिना जाता है कि गाइनोकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन जो होता है उसमें भी ये एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है। और नंबर 6 जो है वो इनहेरिटेड आरबीसी डिसऑर्डर, जिसका फैमिली में ये डिसऑर्डर आरबीसी डिसऑर्डर है, तो ये 6 कारण उसका होता है कि ब्लड एनीमिया होने के कारण। नेक्स्ट है कि मेन कॉज जो है, अब और भी इसको मेन कॉज में आप बोल सकते हैं ऐसा कि ब्लड लॉस एक कारण होता है। आरबीसी प्रोडक्शन कमती हुआ, ये भी एक कारण होता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक कि प्रोडक्शन ठीक होता है लेकिन जल्दी उसको डिस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, नियम के मुताबिक नहीं, उससे नियम के बाहर। आयरन डेफिशिएंसी होता है, आयरन कमती होने के कारण। चौथा कारण ये होता है आयरन डेफिशिएंसी। पांचवा कारण क्या होता है कि फिफ्थ कारण विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी ट्वेल्व का डेफिशिएंसी होने से भी ये एक कारण होता है। और नंबर 6 फोलेट डेफिशिएंसी। ये सब डेफिशिएंसी के कारण या कोई गड़बड़ी के कारण एनीमिया पेशेंट को बन जाता है। सिम्टम्स क्या होता है कैनिक पेशेंट का? सिम्टम्स होता है कि नंबर 1 में देखें तो उसको फटीग होता है, क्लांति हो जाता है एकदम। कुछ भी थोड़ा सा काम करे, कुछ हो थोड़ा इधर उधर करे तो उसको फटीग होता है, एकदम सो जाने की चीज करता है। नंबर 2, स्किन का कलर पेल हो जाते हैं। नंबर 3, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, सांस लेने। कभी कभी एक एक बच्चा भी आते हैं चेम्बर में जो कि ऐसा करके जोर से एक निश्वास लेते हैं, तो वो भी एनीमिया के कारण होता है। डिजीनेस आता है। नंबर 5 में फास्ट हार्ट बीट होता है, तो ज़्यादा बीट साउंड ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। नंबर 6 ये होता है जो हाथ पाँव जो है वो ठंडी लगता है, थोड़ा बॉडी के मुताबिक और ठंडा महसूस होता है, कोल्ड लगता है, कोल्ड। तो ये सिम्टम्स होता है। अरबी हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो है वो क्या क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंटेज होता है ब्लड में। नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंटेज ये होता है कि मेल का 14 to 18 mg/dl होना चाहिए, और फीमेल का 12 से 14 mg/dl होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये यदि बिलो 10 ml हो गया पर DL, तो ये इसको एनीमिक कहा जाता है, 10 से नीचे आने से। जब 8 to 10 रेंज में होता है तो उसको मॉडरेट एनीमिक कंडीशन बोला जाता है। लेकिन जब
8 से भी नीचे आ जाता है, 7 हो जाता है, तो उसको सीवियर एनीमिक कंडीशन बोला जाता है। और ये सीवियर एनीमिक कंडीशन में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एक रास्ता हो जाता है कि एक ही ऑप्शन रहता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। देखिए, एनीमिया का टाइप्स भी बहुत किस्म का होता है। जैसा जैसा हमने बोले, तो उसको अगर ठीक से अब समझे तो क्या होगा कि नंबर 1 डेफिशिएंसी एनीमिया, जो हमने बोले कि आयरन, फोलेट या B12 का डेफिशिएंसी के कारण वो होता है। नंबर 2 ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, ये भी होता है। नंबर 3 हेमोलाइटिक एनीमिया, जो इसको नाम ही इसके बोला जाता है, मैं तो कारण पहले बोला। हेमोलाइटिक एनीमिया कौन सा है? जहाँ पे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी को सांप कामड़ा है, सांप काटा है, तो क्या होगा? हेमोलाइटिक मैंने तुरंत उसको ब्लड नुकसान होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा अपेक्षा है। इडियोपैथिक प्लास्टिक एनीमिया, इडियोपैथिक प्लास्टिक एनीमिया क्या है ना? जहाँ पे रेडिएशन, टॉक्सिक केमिकल, केमोथेरापी, हाँ, तो जहाँ पे बोन मैरो डैमेज होने की चांस रहता है, उसको इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया कहता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो क्या है? फॉर इम्प्योर DNA सिंथेसिस, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा देता है। पर्निशियस एनीमिया, वो किसको कहा जाता है ना? बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ B12, जहाँ पे B12 नहीं होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बॉडी के इम्यूनिटी पावर अपने आप को नष्ट करता है, तो उसको पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया भी एक एनीमिया है, जहाँ पे सेल्स डाई अर्ली शॉर्ट ऑफ हेल्दी आरबीसी, एवं जल्दी नष्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। इसके बाद थैलेसीमिया भी है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको एनीमिया दिखाई देगा। इतना सारे कारण होता है। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट में हम लोग आए, तो ट्रीटमेंट में आए तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूशन एक कारण किया जा सकता है। नंबर 2, डाइटरी सप्लीमेंट लेना है, जो डाइट के कारण होता है, तो उसको जहाँ पे आयरन कमती होता है कि वो विटामिन B12, तो क्या ना उसको अच्छा खाना दिया जाए, डाइट को सुधार लिया जाए, तो ये और एक रास्ता होता है ट्रीटमेंट का। नंबर 3, विटामिन सप्लाई, स्पेशली पर्निशियस एनीमिया जहाँ पे पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? स्टमक का लाइनिंग जो है वो वीक होता है, तो वो वीक होने के कारण वहाँ पे विटामिन B एवं फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाते, तो उसके कारण पर्निशियस एनीमिया डेवलप होता है। आप आए होम्योपैथिक मेडिसिन पर। होम्योपैथिक मेडिसिन में देखिए, होम्योपैथी जो सिम्टम्स निर्भर है, सिम्टम्स जो बॉडी में दिखाई देगा, तो उसके मुताबिक या सिम्टम्स जो हम लोग को नज़र में आएगा, तो उसके मुताबिक उसको दवाई दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी डॉक्टर के पास में जाने के बाद पूरा उनको छानबीन, उसको पूरा पूछताछ करने के बाद में तब एक होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट होता है। फिर भी हम कुछ दवाई, जो इम्पोर्टेंट दवाई होम्योपैथिक दवाई, उसके बारे में बोल देते हैं। नंबर 1 है कैलिकर। कैलिकर में क्या होता है? एकदम ब्लड बहुत ही कमती हो जाता है। ये आँखें, ये मुँह, ये जो फेस जो है वो थोड़ा एडिमिटी कंडीशन तक फूल जाता है, एडिमिटी कंडीशन होता है। और ये जो स्किन है वो पेल हो जाता है, और वो ठंडा लगता है, जल्दी ठंडा लगता है, तब हम लोग उसको कैली कप देते हैं। नंबर 2, फेरामेट। इसमें भी एक ही बात है कि मुख जो है वो पेल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि स्लाइट एक्साइटमेंट होगा ना, तो मुंह लाल हो जाता है। फेरामेट का प्रिस्क्रिप्शन करने में ये मदद करता है। और देखने में तो मोटा छोटा है, पेशेंट जो है मोटा छोटा लगता है, लेकिन उसका ब्लड बहुत कमती होता है, तो इसमें फेरामेट आता है। लेसिथिन 30, ये सब 30 पोटेंसी यूज़ करते हैं हम लोग। तो लेसिथिन 30 क्या है कि बहुत दिन से कोई क्रॉनिक डिजीज में भुगते उसको ब्लड एकदम पूरा एनीमिक हो गया, तो अब हम लोग लेसिथिन 30 प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। नंबर 4 में नट्रामियोर 30, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करने से ही एकदम पूरा उसको क्लांति आ जाता है, और ये पैल्पिटेशन ज़्यादा होता है, धड़पड़ करते हैं,
धड़ धड़ करते सीना हार्ट, और ज़्यादातर के जिसका क्या बोलेंगे, ज़्यादा स्पर्माटोरिया होता है, या उसको जो ज़्यादा इंटरकोर्स के बाद में भी जब ब्लड जब क्षय हो जाता है तब उसको नेट्रमी और प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। पर्सनल ट्रेजेडी, उसको उससे जो दुख होता है उससे भी ये होता है। नंबर 5 साइक्लामेन 30, ये ऐसा है कि जब कोई विंड आता है, बतास आता है, तो उसमें वो डर होता है कि उसको 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 माइंड में जो है वो घूमते रहता है, माथा घूरता है, और आँख में एकदम पूरा डिम विजन जैसा देखते हैं, और इसको खाने में कोई हजम नहीं होता है, तब ये हम लोग साइक्लामेन 30 देते हैं। ग्राफाइटिस 200 इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। वो क्या है कि देखने में सुंदर है, मोटा छोटा है, गोल गल है, लेकिन बॉडी का जो बोला क्या हम लोग जो बोलते हैं जो फ्लैबी बॉडी है, थल थल बोलते हैं, तो फ्लैबी बॉडी है, कोई उसमें ताकत नहीं है, और उसमें ब्लड बहुत कमती रहता है, और आँख का जो लीड है वो फूल जाता है, तब हम लोग ग्राफाइटिस 200 देते हैं। और एक मेडिसिन जो सिंकोना है, जिसको चाइना हम लोग बोलते हैं, चाइना 30 सिंकोना बाग, तो वो भी ब्लड लॉस, मान लीजिए ज़्यादा ब्लड लॉस शरीर से हो गया, उसके कारण जब एनीमिया आता है तब हम लोग देते हैं। ये 7 मेडिसिन हमने बोले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में और कोई मेडिसिन आ सकता है। अब आए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में जैसा हमने बोले, तो आपको आयरन सप्लीमेंट, जिसका कमती हो गया तो आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। आयरन को एब्जॉर्ब ठीक से करने के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन बी लेना चाहिए, कि जैसे कि उसको पूरा उसका डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक स्टमक का लाइनिंग होता है वो ठीक से काम करे और सब कुछ एब्जॉर्ब कर सके। तो इतना ये जो है इसको लेने से और जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं। दवाई के साथ में न्यूट्रिशन, आजकल 3 चीज़ होते हैं, दवाई भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है, न्यूट्रिशन भी लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशन जो फूड हम लोग खाते हैं वो एकदम पूरा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से भरा होता है, कि वो ठीक से उसका क्वालिटी ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए न्यूट्रिशन भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, और आपका शरीर का जो योगा या एक्सरसाइज, शरीर को ठीक रखने के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए, और इसके साथ में माइंड को हमेशा खुश रखना चाहिए। ये 3-4 कारण होते हैं जो ये शरीर को ठीक रखने में रहने में मदद करते हैं। चलिए आज इतना ही दूर तक। हमको हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम हिंदी में बोलने की कोशिश करते कि बहुत सारे आदमी को मदद मिले। तो ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हैं, शायद आपको काम में आएगा, दूसरों को भी काम में आएगा। मैं जैसा आप लोगों को हमेशा विनती करते हैं कि वैसे कि आज भी विनती करें कि आप इसको शेयर करें, जैसे कि दूसरों को मदद मिले, जो मेरा असली मकसद है। तो इतने दूर तक, नमस्ते।